हमारा गांव भी मतलब क्या है कि इतना नहीं है कोई हाई फाई गाँव की सब सारी सुख सुविधाएं, लाइब्रेरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैंने अपने दिमाग में 3 बॉक्स बना दिए थे कि पहला बॉक्स जो है फिजिक्स का है, सेकंड केमिस्ट्री का है और थर्ड बायोलॉजी का। इसमें जूलॉजी बॉटनी भी अलग नहीं था। बहुत सही। मतलब हमेशा शाम को मतलब लिखना था, शाम को सोने से 10 मिनट 15 मिनट पहले कल क्या करना है उसको लिखा एक पेज पे और सामने लगा दो। घर वालों को मतलब इस चीज से कोई मतलब नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो नहीं हो, बस ये भाई मेहनत कर रहा है अच्छा है। मतलब वो ऐसा सपोर्ट तो ऐसा रहा कि मतलब अगर मेरे को डिस्टर्ब भी नहीं करते थे बिल्कुल। जब खाना का टाइम होता था तो बुला लेते थे, खाना खाया वापस। हेलो अमित, कैसे हैं आप? बस अच्छा हूँ सर। और अमित जी बताइए अपने बारे में, कहाँ से हैं आप, पहले ये बताइए। मैं सर राजस्थान में भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसे छोटा सा गांव है सर, मेघरा से, वहां से हूँ। अमित जी पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ जो आप 650 प्लस स्कोर कर रहे हैं नीट 2024 एग्जामिनेशन में। और बेसिकली हम आपसे बात इसलिए कर रहे हैं कि जो हिंदी माध्यम के बच्चे जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो बेसिकली उनका यही डाउट रहता है कि क्या हिंदी माध्यम से पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है, पहला डाउट। दूसरा डाउट ये होता है कि सर जी क्या ऑनलाइन पढ़ूं सिलेक्शन के लिए या ऑफलाइन पढ़ूं, क्या जरूरी है पढ़ना। तो इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है कि आप घर पे रह के हार्ड वर्क करके, हार्ड स्टडी करके और 2024 में 650 प्लस स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैसेज ये है कि सबसे पहले तो अपने आप को देखो सर कि हम क्या चाहते हैं। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमसे ऑफलाइन में अच्छी प्रिपरेशन हो पाती है और हम अगर फाइनेंशियली स्ट्रोंग हैं तो हम जा सकते हैं। और अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं हैं तो मेरे हिसाब से एक बार ऑनलाइन को चूज कर लेना चाहिए एज ए मतलब कुल टेस्ट मिला की जुला तरह के ही। अपने दिमाग का वो है कि हम पढ़ने को कहीं से पढ़ सकते हैं, अगर हम अपने मन में ठान ले सिलेक्शन को टारगेट बनाए, न कि ऑफलाइन या ऑनलाइन को बनाए टारगेट। हाँ, सिलेक्शन को टारगेट बनाए और जो हमें मिला है मतलब चाहे ऑनलाइन मिला या ऑफलाइन मिला। ऑनलाइन तो मेरे को लगता है कि मतलब वो बहुत ज्यादा ही आउटपुट मिलता है ऑनलाइन से, क्योंकि सबसे ज्यादा तो टाइम की बचत हो जाती है। हाँ, टाइम और अब पैसे इतना दोनों की बचत है। मतलब जैसे कि 2 आवर का अगर लेक्चर आ रहा है या चाहे 1.5 आवर का आ रहा है तो मतलब उसमें हमें और ज्यादा टाइम अलग से नहीं निकालना पड़ता कि हमें कहीं से ड्राइविंग करके जाना है, कहाँ पे हॉस्टल मैनेज करना है, कपड़े पहनने हैं, नहाना धोना वगैरह, ऐसा नहीं करना पड़ता ना। जैसे हाँ, लेक्चर आया, लेक्चर का टाइम ड्यूरेशन जो वही खर्च होगा, ज्यादा खर्च नहीं होगा उससे। तो कैसा रहा आपका ये पूरा स्ट्रगल? मतलब एक स्ट्रगल ही बोल सकते हैं, तैयारी को हम स्ट्रगल ही बोलते हैं। कितना दिन लगा आपको, कितने साल तैयारी की आपने? सर मेरे को 2 साल लग गए। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था, मेरे 525 मार्क्स ही रहे मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में। बेटर इंस्पिरेशन क्या रहा आपके लिए? इंस्पिरेशन यही रहा है कि मतलब जो मेरे को मतलब देखा मैंने कि जो मेरे टेस्ट होते थे जी। उसमें मतलब कभी मैंने 525 अचीव ही नहीं किया था। ओके। लेकिन मेरा नीट के अंदर मतलब 525 आया। हाँ, बहुत अच्छा। तो मेरे को लगा कि नहीं, अब इस बार तो करना ही है, मतलब कैसे भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा। तो और मतलब आप एकदम प्योरली गांव पे घर पे रह के ऑनलाइन माध्यम से आपने एजुकेशन ली? यस सर, गांव में कम एकदम। हमारा गांव में मतलब क्या है कि इतना नहीं है कोई हाई फाई गाँव की सब सारी सुख सुविधाएं, लाइब्रेरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो गांव घर गांव पे ही ही होता है सर। दोस्त, हमारा गांव भी गांव ही है। हाँ सर। गांव में लाइब्रेरी नहीं होती है, गांव में पंचायत होता है। हाँ सर, पंचायत तो यहाँ पे बराबर होती है। और क्या क्या मतलब सब्जेक्ट वाइज आपकी कोई क्वेरी की, मतलब जैसे होता है ना बच्चों का कि चलो बायो तो पढ़ लेंगे, फिजिक्स पढ़ लेंगे, सबसे बेहतर सजेशन क्या होगा आपके लिए बच्चों के लिए कि अगर सब्जेक्ट को फोकस करना हो सर तो? मैंने किसी भी सब्जेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी ऐसी नहीं दी। जी। मेरे लिए मतलब मैंने अपने दिमाग में 3 बॉक्स बना दिए थे कि पहला बॉक्स जो है फिजिक्स का है, सेकंड केमिस्ट्री का है और थर्ड बायोलॉजी का। इसमें जूलॉजी बॉटनी भी अलग नहीं था। बहुत सही, क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि सारा ही इंटरलिंक्ड होता है तो हम इनको अलग अलग क्यों किए करें। जब हमने सामने पेपर आता है तो हमें तो वो मिला जुला के सारी खिचड़ी बन जाती है, फिर ऐसे तो कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कब कहाँ से आ रहा है। हाँ, क्योंकि तो नीट एग्जामिनेशन एक ब्रॉड एग्जाम है ना, तो कई बार हाँ बच्चा जो है किसी एक चैप्टर में बढ़िया परफॉर्म कर लेता है तो उसे लगता है सेलेक्ट हो जाएगा। जब तक हमें 90-95 जो चैप्टर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मिला के उस पर कमांड नहीं होगा ना, उसकी समझ नहीं होगी, तब तक राह थोड़ा सा आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। हाँ, मतलब सर ऐसा भी है, मैंने कभी इनको मतलब सब्जेक्ट को चैप्टर्स में बांटने की कोशिश की ही नहीं। बहुत अच्छा मेरे किया।
मेरे लिए वो सारा एक पूरा मटेरियल था कि भाई हाँ इतना है, इसका करना है और इसको अपने दिमाग में फिट करके और एग्जाम के अंदर आउटपुट निकालना है। अच्छा अमित जी, कुछ ऐसा भी है क्या, बच्चे बहुत सारे सवाल पूछते हैं ना, जैसे कि कितने घंटे पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे तो पता है, लेकिन आज मैं आपके सामने एज अ टीचर खड़ा हूँ, हम स्टूडेंट थे तो मुझे पता होता है, एक बच्चे को पता होता है कितने घंटे पढ़ने होते हैं। पढ़ने की बेहतर टेक्निक क्या होनी चाहिए, घंटे से डिवाइड करना चाहिए क्या घंटे पढ़ाई को? नहीं सर, मैंने आज तक मतलब चाहे मेरा बोर्ड का एग्जाम रहा, चाहे कौन सा भी एग्जाम दिया, लेकिन मैंने कभी ऐसे घंटे वाला तो कभी हिसाब लगाया ही नहीं। मतलब हमेशा शाम को मतलब लिखना था, शाम को सोने से 10 मिनट 15 मिनट पहले कल क्या करना है उसको लिखा एक पेज पे और सामने लगा दो, फिर सुबह उसको फॉलो करते जाओ। टाइम क्या लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं, वो होना चाहिए किसी भी हालत। अगर मतलब 70% भी हो, 80% भी हो, तो वो हुआ तो ना, वो हुआ वो बेस्ट है। घर वालों का क्या सपोर्ट रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं ना कि सर घर वाले है वो है, फिर हम अपना ओपिनियन भी बताएंगे घर वालों के मामले को लेके, लेकिन घर वालों का सपोर्ट ऐसा मिला है कि कि मतलब घर वालों को मतलब इस चीज से कोई मतलब नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो नहीं, वो बस ये भाई मेहनत कर रहा है, अच्छा है, नहीं हो तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मतलब 1% भी मेरे पर फोर्स नहीं था इस बात का। मेरा खुद का मानना है अमित जी कि जो वो लोग बोलते हैं कि घर वाले नहीं करने दे रहे हैं ना, बेसिकली वो मेहनत ही नहीं करते होंगे, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा गार्जियन नहीं है ना कि जो मेहनत कश इंसान को जो है कहे कि नहीं तुम मेहनत मत कर, पढ़ाई मत कर, तू चल खेत में काम कर। ऐसा तो कोई गार्जियन नहीं होगा, वो तो बच्चे बहाना बना लेते हैं। हाँ, इसलिए ऐसा मैंने तो सवाल नहीं पूछा आपसे। मतलब ऐसा सपोर्ट तो ऐसा रहा कि मतलब अगर मेरे को डिस्टर्ब भी नहीं करते थे बिल्कुल, जब खाना का टाइम होता था तो बुला लेते थे, खाना खाया वापस। और दूध भी मतलब अगर पीना होता तो मैं आ जाता था, नहीं तो दूध भी मतलब पास लेके आ जाते थे। मतलब मेरी टाइमिंग को वो समझते थे कि इसके लिए टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। जो नीट 2025 में बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, अब तो आपके जूनियर हो जाएंगे वो, ठीक है, तो उनके लिए कोई ऐसा मैसेज है क्या जो हिंदी माध्यम या इस तरह की वो उस सोच से मानसिकता से गुजर रहे होते हैं कि सिलेक्शन हिंदी से होगा, ऑनलाइन से होगा, गांव में रह के होगा या बड़े शहर में जाना पड़ेगा, आपको उनके लिए कुछ मैसेज है आपके पास? सर सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि सबसे पहले तो ऐसी सोच को निकाल दे अपने दिमाग से, जो होगा वो तो देखा जाएगा। अपनी जो प्रिपरेशन है वो 10th से 12th महीने की भी होती है, कोई तो 10 महीने की करते हैं, कोई 8 महीने करते हैं, वो तो डिपेंड करता है वो कौन सा बैच कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा है कि सबसे पहले तो ये सोचने का समय ही ना मिले, ऐसी पढ़ाई करो। बहुत अच्छी बात। और ऐसा है कि मतलब जो एक टीचर को आराम से कैच कर लो, और अगर ट्यूनिंग बैठ जाए उनसे तो वो जो कहें वैसा करते जाओ। वो कहें कि भाई नहीं उल्टा सो के पढ़ना है तो भी पढ़ो, सीधा सो के पढ़ना है तो भी पढ़ो, ये पढ़ना तो ये पढ़ के मानो। मतलब ऐसा मत सोचो कि वो हमें गलत पढ़ा रहे हैं। बायोलॉजी में आपका स्कोर कितना रहा ओवरऑल? बायोलॉजी में मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं लगाया, लेकिन मतलब 340 के आसपास कुछ था। ओके, बहुत बढ़िया रहा। मैंने मतलब सभी सब्जेक्ट इक्वल थे तो इसलिए स्कोर अच्छा रहा है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसे डाउन ग्रेड। बहुत अच्छा किया, क्योंकि लास्ट टाइम में अगर कोई सब्जेक्ट हम कमजोर रखते हैं ना तो हमारे आने वाले सब्जेक्ट के भी नंबर को मार जाता है। हाँ सर, क्योंकि डर जो है ना बहुत खतरनाक और बहुत घातक चीज होती है। अगर हम 3 सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें और चौथा सब्जेक्ट हमारा थोड़ा भी हिला हुआ है ना, तो ये डर जो है एग्जामिनेशन सेंटर पे बताता है, उन 3 सब्जेक्ट पे हावी हो जाता है वो डर। तो बहुत जरूरी है कि चारों को बैलेंस करके चलें। और सबसे बड़ी सोच ये है ना कि जब आपको हर क्वेश्चन 4 नंबर दिला रहा है तो क्या ही फिजिक्स, क्या ही बॉटनी, क्या ही जूलॉजी और क्या ही केमिस्ट्री, आपके लिए सवाल है, उसका जवाब आना चाहिए। हाँ सर, वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 4 नंबर का सवाल आपको 4 मिनट में करना है चाहे 4 सेकंड में करना है। वो तो अभी तो हम लोग वर्चुअली मिल रहे हैं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन का स्रोत बनेंगे। रिजल्ट मिलेगा, हम आपसे मिलेंगे भी, जैसा कि आपने बोला था सर आपसे मिलना है, तो हम मिलेंगे भी, आपसे मिलेंगे और साथ में ही मिठाई खाएंगे। आप एंजॉय करिए, आपके बेस्ट मोमेंट अब स्टार्ट होंगे मेडिकल कॉलेज के लिए, उस दिन और एंजॉय करिए। रिजल्ट आने के बाद मेडिकल कॉलेज की मतलब मजे लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, मजे तो क्या है सर, अभी तो स्ट्रगल तो अभी शुरू हुआ है, जॉब तो करना ही है वो तो। हाँ, स्ट्रगल नहीं, लेकिन अब जो स्ट्रगल होगा वो डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन में होगा। पढ़ाई जो है बहुत मेहनत मांगती है, नो डाउट, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अब आपके भरोसे एक मरीज की जान होती है ना। लेकिन कम से कम जब आप मेडिकल कॉलेज में होते हैं, जब आपको पता होगा कि आप MBBS कर रहे हैं, तो वहाँ बहुत सारे लोग आप ही की तरह के मेहनती लोग पहुंचे होंगे ना वहाँ पे लेवल और बढ़ता चला जाता है, वहाँ का माहौल अलग हो जाता है। मेहनत भी करना होता है तब भी पता नहीं चलेगा।
ठीक है? हाँ सर। चलिए हम मिलेंगे आपके रिजल्ट के बाद, तो मुस्कुराते सर। रहिए ऐसे ही, ठीक है? चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद सर।